बाद में हमें शिजुको को दिखाया जाता है जो कि पढ़ रही थी अपने यामाकिन उसको देख रही थी और लंच टाइम हो जाता है और वो बुक रख देती है। फिर यामाकिन सोचती है कि क्या मैं इसे कैंटीन जाने के लिए पूछूँ और देखती है कि वो टिफ़िन निकाल देती है और वो बोलती है कि इसके पास तो टिफ़िन है और वो कुछ खटासा खाकर मुँह बनाने लगती है और यामाकिन बोलते हैं मेरा ये प्लान भी कैंसिल हो गया तो फिर मैं कैसे अब इसको अप्रोच करूँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो चले जाते हैं और वो सोचने लगती है कि वो ऑलवेज़ उसके मदर एंड फादर उसकी बातें सुनती थी और यहाँ पर वो टैक्सी पकड़ने के लिए हाथ खड़ी कर देते हैं और टैक्सी भी आ जाती है। यहाँ पे 2 लोग सोचते हैं कि कैसे ये इतना जल्दी टैक्सी पे आ गई। जैसे कि हम दोनों तो बहुत ज़्यादा वाला टाइम से वेट कर रहे थे और यामाकिन ये सब सोच रहे थे कैसे वो उसकी मदर एंड फादर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते थे और वो कितना ज़्यादा वाला ब्रिलियंट थे। वो फिर सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट कौन है जो उसको मैं अप्रोच नहीं कर पा रही हूँ। और जब भी मैं शिज़ुको को देखती हूँ शिज़ुको और भी ज़्यादा वाला पढ़ने लगती है और शिज़ुको पढ़ते-पढ़ते यार ठीक कर रही थी और यामाकिन भी ये सब देख रही थी। हारू और ये शिज़ुको को फ़ोटो देख रही थी और वो बोलती कितना सुंदर है ये नात्सुमी सासायान बोलती कि हाँ, तुम चाहो तो मैं और भी कॉपी निकाल सकती हूँ। वो फिर बोलते हैं नात्सुमी फिर बोलते कि तुम अभी सिर्फ क्लोज़ वन्स को ही बताना सब लोगों को नहीं। नात्सुमी को दिखाया सॉरी शिज़ुको को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रही थी और वो सरप्राइज़ हो गई थी और उसकी यामाकिन की बातें सुनकर। यामाकिन जो बोल रही थी तुम कैसे वाला इंसान हो जो कि तुम्हें चाहिए तो सब कुछ और नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम क्या रोबोट हो? और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में इसको इसी सीन में दिखाया जाता है जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर और भी फ़ोटो को दिखाने लगते हैं कि देखो मेरे पास और भी है। यहाँ पर शिज़ुको वो फ़ोटो देख रही थी कि वो बोल रही थी मुझे तो बहुत ज़्यादा वाला चबी और गोलगाल लग रहा है। और फिर हारू भी खुश हो रहा था कि वो फ़ोटो देख रही थी। फिर वो उसके पास एक फ़ोटो आ जाती है यामाकिन और शिज़ुको की, वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसको मोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। फिर नाज़ुमी ये सब देखकर नाज़ुमी उसको उठाने जाता है और वो देखता है कि उस पिक्चर में हारू के ब्रदर भी थे। ये देखकर शॉक हो जाती है और हाथों में पकड़ लेती है। और फिर ससायन उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो फिर बोलते कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्लैपिंग कर रही थी। और वो फ़ोटो देखने लगती है वही फ़ोटो को और एक सीन कट होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और उसको अचानक से उठ गया और वो देखते सामने यामाकिन है। और बोलते हैं कि उसे इग्नोर करते ही वहाँ से चलने लगता है और यहाँ पर एक लड़का आके उससे बोलते हैं कि देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती कि क्या? वो बोलते कि तो हमारे एकेडमी के लड़कियाँ तुमसे एक लड़की तुमसे बाहर चलने को बोल रही थी। वो बोलती कि ओह! वो फिर इग्नोर करने चले जाते हैं बट मन में सोचता है कि उस एकेडमी की गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा वाला सुंदर है। और वो जाने ही वाले थे तभी वो लड़का बोलते तुम बाहर जाने वाली थी ना? वो तो इस रास्ते पे है, वहाँ पर नहीं। फिर चले जाते हैं, एक से आगे से निकल जाती है और फिर वो देखती है कि वो फिर से गलत रास्ते में आ गया है। और यहाँ पर शिज़ुको को दिखाया जाता है जो कि वो देखकर शिज़ुको के पास आने लगती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो शिज़ुको नहीं थी, एक बूढ़ी औरत थी और वो फिर शॉक हो जाती है कि फिर वो चले जाने लगती है और यहाँ पर एक बच्ची आके उसको घूरने लगती है और वो भी उसको घूरने लगती है। फिर वो बच्ची बहुत ज़्यादा वाला उसको जब घूरने लगती है तब यामाकिन सोचती है कि चलो इसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर चले जाने लगती है और यहाँ पर टैक्सी से उतर के वो उसको शिज़ुको मिल जाती है और शिज़ुको उसको हेलो बोलती है और फिर बोलती है कितना ज़्यादा ऑसम तरीके से हेलो बोला मुझे। और वो फिर उसको देखने लगती है। शिज़ुको जब जाने ही वाली थी तभी एक साइकिल उसको टक्कर मारने वाली थी, तभी वो जाकर उसको बचा लेती थी बट उसको अपने क्लोज़ बहुत ज़्यादा वाला कर लिया था। बट वो देखकर वो बहुत ज़्यादा वाला नर्वस हो रही थी। तभी एक पीछे से एक मुक्का आकर उसके मुँह पे लगती है और बहुत ही ज़्यादा वाला लगती थी उसको। और फिर वो घूम के जाके हारू को पकड़ लेती है और बोलती तुम मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे बहुत ज़्यादा वाला हर्ट हुआ। फिर ये सब देखकर शिज़ुको हैरान हो जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें वो मैंने बोला था ना कि मुझे फ़ॉलो मत करो, कि मैंने तुम्हें कोई फ़ॉलो-वॉलो नहीं किया था, मैं जस्ट यहाँ से जा रही थी। शिज़ुको लुक देता है बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला। फिर यामाकिन को दिखाया जाता है जो कि बोलती कि देख के मज़ा ले रहा था और शिज़ुको उसको बहुत ज़्यादा डाँटने लगती है और यहाँ से जाने लगती है कोचिंग की ओर पर। यामाकिन के साथ और हारू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर चिढ़ाने के लिए यामाकिन उसके क्लोज़ हो जाती है और तभी वो उसके ऊपर कैन फेंकने वाली थी बट शिज़ुको को लग जाती है। शिज़ुको बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा वाला मूड देकर उन लोगों को देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा वाला हैरान हो गए थे। बट वो कुछ नहीं करती है, वो उसके साथ फिर से कोचिंग जाने लगती है।
यहाँ पर हारू बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि इसके ऊपर से फीलिंग्स कॉन्फ्रेस करना बहुत ज़्यादा वाला दिक्कत वाली चीज़ है और हारू की बातें याद करने लगती है। जब हारू उसको बोली थी कि तुम वो कोर्स नहीं सुनने लेने वाले है ना, तब वो शॉक हो जाती है और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है वो बोलती है कि मेरे यहाँ पर तो फूल गया है। और वो बोलते हैं और फिर सिंजू को दिखाया जाता है जो कि वो बोलती है कि हारू जहाँ पर मारी थी, फिर बोलती कि हाँ तुम दोनों बहुत ज़्यादा नाइस कपल हो। फिर हैरान हो जाते हैं कि क्या ये बोल रहा है ये बातें। और फिर बोलते हैं जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वही एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच रहे आते हैं। और फिर बोलते कि वो खुद एक समझदार लड़के जैसा है जो कि कुछ चीज़ों के लिए फिर बोलती कि तुम्हें मेरे साथ होगा तो फिर तुम्हें कोई भी वरी नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। और फिर बोलती कि तुम्हें वो बोलती है कि मैं ये कैसा कैसा बोल रही थी, इसी को क्या सोच रही हो। फिर उसके सर पे हाथ रख दिया और फिर शॉक हो जाती है क्या हुआ ये। इसी को बोलती कि तुम्हारे यहाँ पर तो फूल गया है, तुम जाकर आइस लगा लो और फिर चलो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कहीं ना कहीं पे, तो चलो मैं भी चलती हूँ। फिर बोलते कि मना कर देती है और सिर्फ़ बोलती कि तुम्हें हारू और मेरे से दोनों से ही दूर रहना चाहिए। बोलते हैं मैं उसके बारे में क्यों सोचूँ? और फिर बोलते हैं इसलिए तो तुम बहुत ज़्यादा वाला अलग हो।